हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीएस बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग यहाँ पे 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम होगा बहुत ही पास आ चुका है नज़दीक। हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही धमाकेदार तैयारी हम लोग की चल रही है। और हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी के सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कर रहे हैं। सन 2017 के करेंगे, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो पेपर में जो 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से बनेंगे, आपके अदर कहीं से नहीं बनेंगे। तो जितनी क्लास हो रही हैं आप उतनी अगर देख के जाएंगे तो आपके पेपर के लिए 4 नंबर के लिए आपके लिए सफिशियंट है क्लास इतनी। ठीक है, तो अदर आपको कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं, बस MCQ के लिए आप हमारी सीरीज वाइज क्लास देख लें। ठीक है, बस यहीं से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, इतना वादा करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है एंड्रोजन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो मादा लिंग हार्मोन्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो कौन सा कहलाता है? तो एंड्रोजन। कौन सा कहलाता है? एंड्रोजन कहलाता है। एस्ट्रोजन ये पुरुष का कहलाता है। इंसुलिन जो होता है तो ये दोनों में होता है, ठीक, कॉमन होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है, जाइलम। ठीक है, जाइलम आपको बताया है, जाइलम जहाँ आ जाए तो जाइलम यानी कि जल, जाइलम यानी कि जल। तो जाइलम क्या करता है? जल का संवहन करता है। जल का क्या करता है? वहन करता है या फिर संवहन करता है, यानी कि जड़ों, जैसे पौधा है तो पौधे की रूट से H2O कहाँ जाता है? पौधों की रूट से। और खनिज लवण भी कहाँ जाते हैं? पौधों के रूट से। क्या करता है? पूरे पौधों में क्या करता है? जल का संवहन करता है या फिर वहन करता है। अगला क्वेश्चन है, बीज रहित फल को प्रोत्साहित करने वाले पादप हार्मोन्स हैं। ऑक्सिन है, जिबेरेलिन है, एथिलीन है, फ्लोरेजिन है। ठीक, तो कौन सा है? तो ऑक्सिन है, जिबेरेलिन है, एथिलीन है, फ्लोरेजिन है। ठीक है, तो बीज रहित फलन को प्रोत्साहित करने वाला जो होता है वो जिबेरेलिन होता है। कौन होता है? जिबेरेलिन। जिबेरेलिन देखो, बा में बीज है और जिबेरेलिन में बा है। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, पाचन में, वृद्धि में। आपको पता है जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का क्या करता है? वहन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का वहन करता है। क्योंकि देखो, जो हम लोग श्वसन के थ्रू ऑक्सीजन को लेते हैं तो उसको पूरे शरीर में हर एक सेल्स तक कौन पहुंचाता है? तो रक्त। ठीक है, रक्त ही देखिए ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा पदार्थ है, शरीर का तरल पदार्थ है जो कि देखो पूरे शरीर में जाता है। ठीक, पूरे शरीर में जाता है। तो यह किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो श्वसन में होता है। किस में होता है? श्वसन में होता है। प्यूरिन क्षारक होता है। प्यूरिन क्षारक होता है एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। कमेंट करिए। ठीक है, तो कौन सा होता है प्यूरिन क्षारक? तो एडेनिन होता है। क्या होता है? एडेनिन होता है। टाइपिंग करने में कुछ चीज़ें होती हैं, टाइप सही से नहीं होती हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो आप ये मत समझिए ये गलत लिखा है, एडेनिन ही लिखा हुआ है। ठीक है, एडेनिन ही लिखा हुआ है। एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप है। ठीक है, यहाँ पे एक द्विसंकर का पूछ रहे हैं, एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप है। तो एक द्विसंकर का दर्श प्रारूप कितना होता है? तो देखिए कितना होता है, 9:3:3:1। ठीक है, ये आपको जब मेंडल वाला आपने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें आपको बताया गया था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा, निम्नलिखित में कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? ठीक, स्मॉल टी ये करता है बौने पौधे को। ठीक, किसको करता है? बौने पौधे को। और देखिए कैपिटल टी, स्मॉल टी ये भी करता है लंबे पौधे को, ये करता है लंबे पौधे को। कैपिटल आर ये करता है गोल बीज को। कैपिटल आर क्या करता है? गोल बीज को प्रकट करता है। क्रमरूप परिशेषिका भाग है। ठीक, क्रमरूप परिशेषिका भाग है। तो कौन सा भाग है? ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बृहदांत्र, क्षुद्रांत्र। ठीक है, क्षुद्रांत, वहदांत, सीकम, कोलन। ठीक, तो क्रमरूप परिशेषिका जो होती है किसका होती है? सीकम का भाग होती है। सीकम, देखो सी बन नहीं है। ठीक, तो क्रमरूप देखो ये क्रम के जैसे बन नहीं, ये देखो क्रम के जैसे बन नहीं, तो कैसे सी, मतलब सीकम यानी कि सी। ठीक है, तो किसका है? क्रमरूप परिशेषिका भाग होती है। दो तंत्रिका कोशिका जो होती हैं, तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं द्रुमिका कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, एक्सॉन कहते हैं, आवेग कहते हैं। बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो क्या कहते हैं? तो कहते हैं सिनेप्स।
क्या कहते हैं, सिनप्स। ये हम लोगों ने पढ़ा है। चैप्टर की मैराथन पढ़ी है, 10th क्लास की बायोलॉजी के हर एक चैप्टर की मैराथन पढ़ी है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी पेपर देने में। प्लस का देखो, आपको हर एक मटेरियल मिल जाएगा, आपको टिप्पणियाँ मिल जाएंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कितनी है, हम लोग पहले एमसीक्यू कर लेंगे, उसके बाद टिप्पणी कितनी आती हैं, अंतर कितने आते हैं, और जैसे कि मानव पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, और जो मतलब श्वसन तंत्र, जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, इनकी क्वेश्चन आपको अलग से मतलब इतने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन मिले थे, उन प्रीवियस ईयर का कंटेंट आपको सब कुछ मिल जाएगा। बस ये आपको ये अपने आप से वादा करना है कि क्लास देख करके आपको बहुत ही अच्छे अंक लाने हैं, बहुत ही अच्छे अंक लाने हैं, क्योंकि बच्चों से एक टीचर की उम्मीद जुड़ी हुई होती है। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है, ठीक, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है बाएं आलिंद में से दाएं आलिंद से, बाएं नीले से दाएं नीले से। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त कहाँ आता है, तो बाएं आलिंद में आता है। कहाँ आता है, बाएं आलिंद में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है, ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है, ठीक। तो देख लीजिए, आप कैसे समझेंगे पादप हार्मोन्स कौन सा है। इंसुलिन, देखो इंसुलिन, क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, जैसे पहले क्वेश्चन आप कोई कर रहे हो, पहले आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप देखेंगे सबसे पहले आप जानते क्या क्या हो, निम्नलिखित में से पादप हार्मोन्स कौन सा है, आपको पता है इंसुलिन क्या होती है शरीर में। जब आप जानते हैं डायबिटीज़ जो मरीज होते हैं, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो ये पादप में नहीं मानव में दिया जाता है, ठीक। आप थायरॉक्सिन, ठीक, थायरॉक्सिन जो होता है ये भी क्या होता है, मनुष्य में होता है। एस्ट्रोजन जो होता है ये भी मानव में ही होता है। साइटोकाइनिन ये होता है, साइटोकाइनिन अपने में कभी पढ़ा नहीं होगा, सुना नहीं होगा, ठीक है। तो ये होगा कि साइटोकाइनिन इसका सही आंसर है। मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली कहलाती है कोरायड, पायोमीटर, स्क्लेरोटिक या फिर ड्यूरामेटर, क्या कहलाती है, तो ड्यूरामेटर कहलाती है। क्या कहलाती है, ड्यूरामेटर, बाहर यानी कि ड्यूरामेटर कहलाती है। दो तंत्रिका के संगम को कहते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था, रिपीटेड क्वेश्चन है, सिनेप्स, मिलना या संगम एक ही बात होती है, ठीक, मिलना या संगम। जैसे कि आपने देखा होगा नदियाँ, संगम, संगम देखा होगा तो वहाँ पे 3 नदियाँ मिलती हैं, ठीक, उसको संगम कहते हैं। तो दो तंत्रिका यहाँ मिल रही है, उसको भी संगम कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। केवल प्रोटीन के बने होते हैं, तो याद रखिए प्रियॉन्स बने होते हैं, केवल प्रोटीन के क्या बने होते हैं, प्रियॉन्स बने हुए होते हैं, ठीक है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता है, रट्टा मारा है एकदम, 46। सबको बच्चों को पता है मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 44, 45, 46, 47। तो हम लोग को खुद पहले ही पता है कि कितनी होती है, 46 होती है मानव में गुणसूत्रों की संख्या। अगर जोड़ी में पूछे जाए तो 23 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है, हार्मोन्स, डीएनए, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सबको क्वेश्चन पता है। ये क्वेश्चन मोस्टली सबको पता है, ठीक है। तो हार्मोन्स होता है, डीएनए होता है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो आपको क्या पता है, डीएनए, ठीक, डीएनए जो होता है वो क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक है। यानी कि आपके माता पिता के लक्षणों को संतति में पहुंचाता है, जैसे कि हम लोगों के मम्मी पापा के लक्षण हम में है, ठीक, मतलब देख के ही पता चल जाता है, हाँ ये इनके बेटी होंगे या फिर इनके बेटे होंगे, क्योंकि कुछ देखो डीएनए में ऐसे लक्षण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं, तो उनके कुछ देखो करेक्टर जाते हैं। तो जैसे कि मतलब चलने का तरीका हो गया, या फिर बाल हो गए, या फिर आइस का कलर हो गया, तो ये क्या होते हैं, आनुवंशिक लक्षण होते हैं। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, श्वसन में, किसमें, श्वसन में, याद रख लीजिए एकदम बिल्कुल बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए क्वेश्चन कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाता है, श्वसन में निभाता है। यकृत स्त्रावित करता है, यकृत क्या स्त्रावित करता है, तो देखो लार को करता है, जठर को करता है, पित्तरस को करता है, अग्न्याशय रस को, ठीक है। तो देखो लार को आप जानते हैं कि मुंह में होती है, सलाइवा मुंह में होता है, जठर रस करता नहीं है, तो यकृत क्या करता है, पित्त रस को स्त्रावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प के सबसे अंदर का भाग है, पुंकेसर, स्त्री केसर, अपुंखुड़िया, पंखुड़िया, ठीक है, कौन सा सबसे अंदर का भाग है, ठीक, पूछा गया है। जो स्त्री केसर होता है ये सबसे अंदर का भाग होता है, जैसे हम फूल है, ठीक है, आपने देखी ऐसे फूल बना होता है, ठीक है, ये बनी होती हैं सेपल्स, ठीक है, सेपल्स होती हैं। उसके बाद देखो ये पेटल्स होती हैं, पेटल्स बनी हुई होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये पुंकेसर बने होते हैं, ये नर जननांग है, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है ये मादा भाग होता है, तो सबसे अंदर का भाग कौन सा हो गया, मादा हो गया, यानी कि स्त्री केसर भाग हो गया।
द्विनिषेचन विशेष लक्षण है, ठीक। द्विनिषेचन विशेष लक्षण है, किनका विशेष लक्षण है? जंतुओं का, आवृतबीजियों का, अनावृतबीजियों का, या फिर शैवालों का। तो किसका विशेष लक्षण है? तो आवृतबीजी पादपों का जो है ये विशेष लक्षण है द्विनिषेचन। निम्नलिखित में से प्यूरिन क्षारक है, फिर से क्वेश्चन है, प्यूरिन क्षारक है ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन या इनमें से कोई नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ग्वानिन क्या होता है? ग्वानिन होता है। मनुष्य में उत्सर्जी प्रमुख उत्सर्जी अंग है, सबको एकदम रटा रटाया है। त्वचा है, फेफड़े, आहार नाल है, वृक्क है, ठीक। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है, ठीक है, प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो प्रमुख उत्सर्जी अंग आप सबको पता है क्या होता है? वृक्क। क्या होता है? वृक्क होता है। अगर इसमें मान लो क्वेश्चन ऐसे बनता, आपको देखो दूसरे तरीके भी क्वेश्चन बता दे रहे हैं, जैसे त्वचा लिखा हुआ है, ठीक है, त्वचा लिखा हुआ है, वृक्क भी लिखा होता है, ठीक, वृक्क भी लिखा होता है, और साथ में जैसे कि साथ में देखो त्वचा लिखा हुआ है, वृक्क लिखा हुआ है, ठीक है, और जैसे कि कान लिखा होता, आंख लिखा होता, ठीक है, या तो वहाँ पे और लिखा होता है ये सभी, तो वहाँ पर ये सभी हो जाता। पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, रसारोहण, वाष्पोत्सर्जन, ठीक, वाष्पोत्सर्जन। तो देखो पादपों में वायु प्रदूषण कम करने की प्रक्रिया जो होती है वो प्रकाश संश्लेषण की होती है। क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की होती है। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? ठीक, पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड, ठीक, पुंकेसर, वर्तिका, अंडाशय, बीजांड। तो कौन सा भाग होता है जो फल में बदलता है? फल में बदलता है, ठीक है। तो देखो बीज से जो बनता है वो बीजांड बनता है। क्या बनता है? बीज से बीजांड बनता है। अंडाशय से क्या बनता है? फल, यानी कि फ्रूट का निर्माण हुआ होता है। मनुष्य द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस जंतु में पाया जाता है? इसमें अलैंगिक जनन की बात की जा रही है, मेढक में, अमीबा में, केचुआ में, हाइड्रा में, ठीक है। तो अलैंगिक जनन जो होता है वो किस में होता है? तो अलैंगिक जनन किस में होता है? हाइड्रा में होता है, आपने पढ़ा है, ठीक है, हाइड्रा में होता है। बोमन संपुट किसका भाग है? बोमन संपुट किसका भाग है ये भी आपको बताया गया है क्लास में, ठीक। तो वृक्क का, किसका भाग है? वृक्क का। उदर का, यकृत का, नसे का, तो इसमें से कोई नहीं, आपका किसका है? वृक्क का है। वोमन संपुट किसका है? वृक्क का भाग है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, आपको पता है वृक्क जो किससे? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। निम्नलिखित में से कौन कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसमें नहीं है, क्वेश्चन में पूछा गया है, याद रखना क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनियां, ठीक है। शुक्रवाहिका यानी कि शुक्राशय, ठीक, शुक्राशय यानी कि मेल में पाई जाएंगी, ठीक, किस में पाई जाएंगी? मेल में पाई जाएंगी। तो नहीं है पूछा गया, क्या है? नहीं है पूछा गया, शुक्रवाहिका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी से होता है, थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी से होता है घेंघा रोग, रतौंधी, स्कर्वी, बेरीबेरी, ठीक है। तो थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी से घेंघा रोग होता है जिसको गलगंड रोग भी कहते हैं। पुष्प में कितने भाग होते हैं? पुष्प में कितने भाग होते हैं? 3, 4, 5, 6, ठीक, 3, 4, 5, 6 कितने भाग होते हैं? तो 4, ठीक, कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है, 4 भाग होते हैं। परागकोश में अब कौन कौन से होते हैं पूछा जाए आपसे, कौन कौन से होते हैं? तो देखो पुंकेसर जानते हो, स्त्री केसर जानते हो, ठीक, पुंकेसर जानते हो, स्त्री केसर जानते हो, पेटल्स देखो, बाह्य दल जानते हो, ठीक है, बाह्य दल जानते हो, दलपुंज जानते हो, ठीक, इतने तो मेन होते हैं भाग। परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में परागकण होते हैं, आपको एकदम रटा हुआ है, बार बार रिपीट हो रहा है, अगली क्लास में भी 2-3 बार पूछा जाता है। तो कोई ये परागकण है, ठीक है, ये परागकण है, ये देखो ये परागकोश है, ये परागकोश है, कोश जैसी थैली जैसी संरचना है, इसके अंदर कण भरे हुए होते हैं, ठीक, जिनको परागकण कहते हैं। रुधिर के कितने समूह होते हैं? तो रुधिर के कितने समूह होते हैं? तो रुधिर के कितने? 4 समूह होते हैं। 4 कितने समूह होते हैं? 4 समूह होते हैं, ठीक। देखो ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ हो गया, ठीक, इतने मेन होते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, स्वपोषी पोषण के लिए देखो आप जानते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में स्वपोषी का जहाँ मतलब आ जाए तो आप इतना याद कर लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही थी उसमें क्या क्या आवश्यक था। देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक थी, क्लोरोफिल भी आवश्यक था, तो सूर्य का प्रकाश, तीनों के बिना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा भोजन नहीं बना पाएंगे। तो ये सभी लसिका में नहीं पाए जाते हैं, तो लसिका में देखो लिम्फोसाइट, श्वेत रुधिराणु, उत्सर्जी, ठीक। तो इसमें क्या नहीं पाए जाते हैं? तो लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते, यानी कि आरबीसी नहीं पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, वायु, परागहीन के विघटन। तो क्या होता है? तो जल होता है, ठीक। आखिर पौधे को जल देखो ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? देखो जब H2O आ रहा है तो H2O के साथ ऑक्सीजन भी तो आ रही है, जल में ऑक्सीजन आ रही, खनिज लवण आ रहा है, तो मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत जो होता है वो जल होता है। क्या होता है? जल होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनता है, ठीक, जो ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया होती है, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, विटामिन, प्रोटीन्स। तो ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया को याद कर लीजिए, क्या बनता है, ग्लाइकोजन बनता है। क्या बनता है, ग्लाइकोजन बनता है। अगला क्वेश्चन है, मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिका की संख्या कितनी होती है। जो मेरु तंत्रिका होती है उनकी संख्या कितनी होती है, 15 जोड़ी, 31 जोड़ी, 21 जोड़ी, अनिश्चित। तो जो देखिए तंत्रिका कोशिका की संख्या कितनी होती है, तो पूछा जाए तो 31 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 31 जोड़ी होती है। पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है, नर युग्मक की संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4। कितनी होती है, तो 2 होती। कितनी होती है, 2 होती है। प्यूरिन क्षारक है, प्यूरिन क्षारक है। इसमें क्या है देखिए, एडेनिन है, साइटोसिन है, यूरेसिल है, थायमिन है। तो कौन सा है, तो एडेनिन है। यहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन, अगर एडेनिन की जगह ग्वानिन होता तो वहाँ पर हम लोग ग्वानिन को चयन करते हैं। परिवार नियोजन की स्थायी विधि, ठीक है, स्थायी मेथड पूछा जाता है। गर्भ निरोधक गोलियां, तो स्थायी मेथड नहीं, जब तक आप लोगे तब तक ही ये वर्क करेंगी, ठीक है, तब तक ही वर्क करेंगी। जैसे इमरजेंसी पिल्स हो गई, उसमें जैसे कि आपने निषेचन के 72 घंटे के दौरान ले लिया आपने, तो उसमें क्या होता है कि गर्भधारण नहीं होता, ठीक है। और निरोध का प्रयोग जैसे कंडोम वगैरह है, ठीक, तो ये देखो परमानेंटली नहीं होता है, ठीक, जब यूज़ करोगे तब होगा, जब यूज़ नहीं करोगे तब फिर इसमें प्रेगनेंसी हो सकती है। वेसेक्टॉमी जो होता है, वेसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है, जो होती हैं दो, जो होती हैं परमानेंट सोल्यूशन होता है, ठीक है, यानी कि स्थायी विधियाँ होती हैं। वेसेक्टॉमी में क्या होता है, जो फीमेल होती हैं उनकी क्या होती है, अंडवाहिनी जो होती है उनको काट करके बांध दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये स्थायी होता है, दोबारा इसमें प्रेगनेंसी होने की कोई चांस नहीं होती। जो ट्यूबेक्टॉमी, वेसेक्टॉमी में पुरुष का होता है, ठीक, शुक्रवाहिकाओं को बांधा जाता है, ठीक है। वेसेक्टॉमी यानी कि पुरुष, ठीक, और ट्यूबेक्टॉमी यानी कि महिलाओं में अंडवाहिनियों को, ठीक, अंडवाहिनियों को काट कर क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे क्या होती है, मतलब जो दोबारा प्रेगनेंसी नहीं होती, एकदम ये स्थायी विधि है। स्थायी दो विधियां, वेसेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, याद कर लेना, ठीक है, दोनों में से कोई मान लो पूछ ले। अगला क्वेश्चन है, जाइगोट में गुणसूत्र की संख्या होती है, जाइगोट में गुणसूत्र की संख्या होती है कितनी, 4x, 3x, 2x, x। तो जाइगोट में कितनी होती है, 2x होती है। कितनी होती है, 2x होती है। मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधे का जीन प्रारूप होता है, बौने पौधे का, बौना पूछा जा रहा है, टी यहाँ पर लंबा हो जाएगा, टी, तो यहाँ पे ये भी लंबा हो जाएगा, और स्मॉल टी ये कैसा हो जाएगा, बौना पौधा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बौना पौधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों के देखो गर्मियों के दिनों में, यहाँ पे दिनों में कर लेना, ठीक है, गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं, ठीक, किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं, वाष्पोत्सर्जन की कमी के कारण, वाष्पोत्सर्जन, गर्मियों में जानते हैं धूप ज़्यादा होती है, जब धूप ज़्यादा होती है तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया ज़्यादा होती है। जैसे समझना हो, ठंडियों में पानी भर के रख दो, छत पे डाल दो, ठीक, छत पे डाल दो, फिर नदी में देखा होगा, तालाब होंगे, छोटे छोटे पोखर होंगे, उसमें देखोगे कि आप जो पानी होता है बहुत, मतलब उसको सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल ले लो, कपड़े, ठीक, कपड़े धुल करके अपने छत पे डाले, तो गर्मियों में देखोगे 5 मिनट में कपड़े सूख जाएंगे, ठंडियों में वही कपड़े सूखने में क्या पूरा दिन ले लेते हैं। तो यह इसका मतलब ये निकल रहा है कि गर्मियों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया ज़्यादा हो रही है और ठंडियों में क्या होती है, कम होती है। तो ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण, ये सही दिख रहा है, इसमें टिक मारो। प्रकाश संश्लेषण की कमी के कारण, भैया जब धूप ज़्यादा होगी तो प्रकाश संश्लेषण बढ़िया होगा, अच्छे से होगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की अधिकता के कारण, ऐसा नहीं है, ठीक है, इसमें भोजन ज़्यादा बनना है, तो प्रकाश वाष्पोत्सर्जन की अधिकता के कारण जो होते हैं पौधे मुरझा जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वृद्धि में, पोषण में, उत्सर्जन में, श्वसन में। तीसरी बार रिपीट हुआ है, श्वसन में, ठीक है। बोमन संपुट भाग होता है, बोमन संपुट जो होता है किसका भाग होता है, पित्त वाहिनी का, अग्न्याशय वाहिनी का, प्रोस्टेट ग्रंथि का, वृक्क नलिका। तो बोमन संपुट किसका होता है, वृक्क नलिका का भाग होता है। मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते, द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे होंगे। तो देखिए समझते हैं, जैसे कि आपने देखो पौधे ले लिए, ठीक, कैपिटल ले लिया, यानी बौना ले लिया और स्मॉल ले लिया, ठीक है। जब इसका संकरण कराया जाएगा, आप देखो इसका इससे कराएंगे, ठीक है, फिर इसका इससे कराएंगे, तो यहाँ पे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुई, ठीक है। फिर इसका इससे कराएंगे, ठीक है, और इसका इससे कराएंगे, तो यहाँ पे सारे लंबे पौधे मिलेंगे, ठीक है। और जब सेकेंड पीढ़ी में जब कराया जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, देखो कुछ पौधे बौने होंगे, कुछ लंबे होंगे, तो यहाँ पे लंबे और जो बौने दोनों होंगे, ठीक है, लंबे और बौने दोनों पौधे प्राप्त होंगे।
पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। ठीक, भोजन का निर्माण किसमें होता है? तो आपको पता है फूड फैक्ट्री किसको, लीव्स को कहा जाता है। जड़ में, पत्ती में, तने में, पुष्प में। तो पत्ती में, ठीक है, क्योंकि देखो पत्ती में क्या क्लोरोफिल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो फूड फैक्ट्री लीव को बोला जाता है, यानी कि पत्ती में क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो याद रख लीजिए, एकदम बढ़िया एक क्वेश्चन है, एटीपी, और बार बार पूछा जाता है। एटीपी जो होता है उसको देखो ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं और मुद्रा भी कहते हैं। केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने हुए होते हैं। प्रियोन्स क्या बने होते हैं? प्रियोन्स बने हुए होते हैं। ये कुछ जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।